फर्ज करें अदालत फैसला करती है कि नहीं जी हमने अपने फर्द जुर्म आयद करनी है, आगे चल रहे हैं, चलें फर्द जुर्म आयद करके उसके बाद एविडेंस क्या है उनके पास? 2 हफ्ते बाद यानी कि फर्द जुर्म अगर लग जाती है उसके बाद क्या होगा? लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कल भी हमने गुफ्तगू की थी कि इमरान खान के पास ये इंट्रा कोर्ट अपील का, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का या फिर गैर मशरूत माफ़ी का, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ये इस्तेमाल कैसे किए जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। माफी, गैर मशरूत माफी किस बात की? वो जो अदालत ने जो बात है ना उसको नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई करके जो मामला है ना वो तो उससे आगे चलेगी। और मैं नहीं समझता, मैं फिर क्लियर करता चलूं, कि ये जज की तस्दीक तो है, डेफेमेशन तो है, और लेकिन ये तौहीन नहीं है। जो अदालत की तौहीन या तौहीन कही जा रही है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं नहीं देख रहा बादिनों, इसलिए मैंने कहा था कि दायरा इख्तियार सेक्शन 4 भी अगर पढ़ लें, सेक्शन 18 भी देख लें। सेक्शन 4 के तहत है कि इसकी कोई ना कोई नीचे अगर फौजदारी के हवाले से मामला है जो कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में है तो फिर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। और सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 18 के दायरा इख्तियार वाली बात तो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बिला मशरूत माफी, अब देखें ना, एक जो आप कंस्पिरेसी थ्योरी समझ लें आप कि इलेक्शन कमीशन या उसके आसपास लोग इंतजार कर रहे थे कल का दिन इमरान खान साहब की तरह बिला मशरूत माफी कोई आ जाएगी, कोई माफीनामा आ जाएगा, तो माफीनामे के बाद अदालत उस माफीनामे को कबूल नहीं करेगी और उनकी कल नायली हो जाएगी। नायली होगी तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा डिस्क्वालीफाई करने के 60 और फिर इलेक्शन ऑटोमेटिकली इमरान जो है इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब कल का जो इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी करना है ना, वो इस बयानिए को तकवीयत दे गया है कि वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं ये ऐसी बात तो है। अब ये बातें तो वक्त बताएगा, वक्त साबित करेगा। और अब जो है ना मामला, अब इन चीजों को रखते हुए सामने मैं जो समझता हूं, मैंने कल भी बताया था, आज ही मैं कहता हूं कि 265D की दरखास्त बिल्कुल देनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ जितना मटेरियल इस वक्त अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग बनती ही नहीं है, तो ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो। दूसरा है इंट्रा कोर्ट अपील, इसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाए और वो रेमेडी है। लेकिन अब यहाँ बड़ा मजेदार मामला आएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 और एक जस्टिस आमिर फारूक जिसमें फर्द जुर्म आयद किया, तो 6 जजेस के बाद बाकी जजेस तो है नहीं, ये कम बेश 7 जजों ने या 8 जजों ने सुननी है। तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसको लाहौर हाई कोर्ट, पाकिस्तान के किसी हाई कोर्ट में ये भेजेगी जाके इंट्रा कोर्ट अपील जो, और इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी लेनी चाहिए। फिर ये मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि इंटरप्रिटेशन का मकसद है कि अगर ये सिविल कोर्टों की इस तरह की कंटेम्प्ट जो है हाई कोर्ट है, वो तो फिर रुझान अभी आप ट्विटर पे आप देख रहे हैं तूफान क्या आ रहा है, सबूत आ रहे हैं सिविल कोर्टों में क्या कुछ हो रहा है, सेशन में क्या कुछ हो रहा है। तो ये तो फिर एक ऐसा अनएंडिंग मामला शुरू हो जाएगा कि जो हमारी कोर्टें जो है ना, हाई कोर्टें, वो तो फिर कंटेम्प्ट के मामला ही सुना करेंगे और इतने ज्यादा होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अजहर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये 2 हफ्ते से के अंदर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 2 हफ्ते से पहले इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करनी चाहिए, 265 की दरखास्त देनी चाहिए और इसके आगे की है। और फर्ज करें अदालत फैसला करती है कि नहीं जी हमने अपने फर्द जुर्म आयद करनी है, आगे चल रहे हैं, चलें फर्द जुर्म आयद करके उसके बाद एविडेंस क्या है उनके पास? एविडेंस तो ऐसी कोई है नहीं जो सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये मामला देखा जाएगा। इस तो पूरी दुनिया की नजर है पाकिस्तानी इस कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में, के कंटेम्प्ट जो है काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है। और मैंने आपके सामने वो अपना कॉलम का भी जिक्र किया था, फिर मैंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दी थी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अबॉर्शन के हवाले से जब फैसला किया तो लोग बाहर अजीबो गरीब से कतबे उठाकर ले आए। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ऐसी बातें की घोड़े कि उन्होंने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्टरी ली और अपना वेल्स ने और इंग्लैंड ने, वेल्स और अपना इंग्लैंड ने जहां बैठकर बाकायदा सेक्शन 33 तो है वो खत्म ही कर दिया। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।